Hello all, welcome back to the channel. Welcome to the course on real analysis. Recall in the last lecture we have seen about the syllabus, and then we have seen about the definition of the set, and then define the notion of empty set, followed by the definition of a finite set and of subsets, right? Now we will extend the notion of the sets and discuss few properties related to it, right? So our topic of interest is algebraic operations on the set. Algebraic operations ऑन सेट। ठीक है, तो अपन बेसिकली डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशंस सेट पे लगाए जाते हैं। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले वी शुड मस्ट डिफाइन अ सेट which contains all other sets, right? So consider in particular, we will consider the set and we define is at universal set, right? So before extending the notion, we must define a universal set in relation to its subset। ठीक है, इन सबसेट के रिलेशन में एक सेट डिफाइन करा जा रहा है जो कि यूनिवर्सल सेट है, और उसको जनरली डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल कैपिटल लेटर यू, राइट? यू से। सो अगर लेट लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, अगर यू एक यूनिवर्सल सेट मान के चल रहे हैं, ठीक है, एंड ए कॉमा बी कॉमा सी बी द सबसेट्स, ये सबसेट है ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है ना? देन following operations, we define following operations we define the following operations on the class of all subsets of u, the class of all subsets of u। ठीक है ना? तो देखो, वो ऑपरेशंस क्या क्या है बच्चों। जो फर्स्ट ऑपरेशन है वो है यूनियन। बेसिकली यूनियन मतलब क्या, अपन दो सेट को मिला रहे हैं, वी आर मिक्सिंग द टू सेट्स, मतलब वी आर मिक्सिंग एंड कंबाइनिंग द एलिमेंट्स ऑफ द टू सेट्स, राइट? सो द यूनियन, बेसिकली यूनियन को ज्वाइन भी कहा जाता है, ज्वाइन ऑफ टू सेट्स, राइट? ऑफ द सबसेट्स, बेसिकली अपन दो सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। देखो, यूनिवर्सल सेट मींस द बिगर सेट, बेसिकली वी आर कंसीडरिंग द होल ऑफ द थिंग। लाइक इफ यू वांट टू डिफाइन द कलेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया, when we said it is universal set, and we can subdivide the classification of subsets followed by something like the people who living in Rajasthan, the people who living in Africa, like Maharashtra. So that these are the collection of sets which are subsets of the universal set. Means because India, because Maharashtra and Rajasthan are in the India only, so we can say that we can classify them as a subset। So देखो, the union or the join of the subsets A and B, ठीक है, the subsets A and B का union उसको डिनोट करते हैं A यूनियन B से, राइट? ए यूनियन बी से। और उसको डिफाइन करने का तरीका है बच्चों कि ए यूनियन बी इज द एलिमेंट एक्स, does it x belonging to a or x belonging to b? So see the notation on the or side, right? See the word or, so we are basically saying either of the two, right? If the x is belong to a or x is belong to b, then x belong to a union b, right? सो हो भी सकता है कि वो आइदर ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करे, या ए बी बोथ से बिलोंग करे, राइट? दोनों से। देन इट फॉलोज दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है। सिमिलरली बी जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट है, राइट? तो ये तो बात होगी बच्चों यूनियन की, राइट? द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज इंटरसेक्शन। सो गौर से देखो बच्चों, इंटरसेक्शन, राइट? सो इंटरसेक्शन क्या है बच्चों? देखो, इंटरसेक्शन को एक और टर्म से जाना जाता है, बेसिकली द इंटरसेक्शन और मीट। मीट, like the previously we defined the union as join, we are saying the intersection as meet, right? So basically meet of two subsets, meet of two subsets a and b is a subset of u। ठीक है ना? अगेन इंटरसेक्शन भी सबसेट होगा u का, राइट? और उसको a इंटरसेक्शन भी इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, लाइक द रिवर्स u साइन, एंड डिफाइंड बाय
डिफाइन कैसे करना है बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी इज डिफाइंड एज x belonging to x such that x belong to a and x belong to b, मतलब एंड दोनों से बिलोंग करना कंपलसरी है। अगर दोनों में आ रहा है राइट, तो देन इट फॉलोज दैट इट इज कम अंडर ए इंटरसेक्शन बी। देन ऑफ कोर्स यहाँ पे क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी छोटा होगा, ए का सबसेट हो सकता है, और ए इंटरसेक्शन बी बी का भी सबसेट होगा, क्योंकि वो सारे एलिमेंट जो ए बी में है, वो दोनों जो भी एलिमेंट ए और बी दोनों में एक साथ है, वही एलिमेंट ए इंटरसेक्शन में आएगा। लाइक all those elements which are present in A and B both, then these the set of those elements is the formation of the intersection or A intersection B, right? Okay, now we will see in definition disjoint set basically. Okay, so देखो, if two subsets, if two subsets A and B, ठीक है, A और B दो सबसेट है, have no common element, उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, हैव नो कॉमन एलिमेंट, देन उसका क्या मतलब हुआ बच्चों? अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, राइट, इट इज एन एम्प्टी सेट, देन A and B are said to be disjoint, means there is no element common in both A and B, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, गौर से देखो बच्चों, एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल है, लेट ए, सपोज करो ए को अपन ने ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी को मैंने ले लिया लेट से 3 5 7 9 11, राइट, एंड सी को मैंने डिफाइन कर दिया इस तरीके से 2 4 6 8 10, राइट, एंड डी को डिफाइन कर दिया एज 2 6 10, ठीक है। और यहाँ पे अपना यूनिवर्सल सेट क्या है बच्चों? यूनिवर्सल सेट है अपना नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट है, राइट। देन ए यूनियन बी, देखो ए यूनियन बी जब करेंगे तो देखो 1 तो आएगा ही आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा, देन 4 आ जाएगा, देन 5 आ जाएगा, देन 7 आ जाएगा, then 9 and then 11. So all those elements which are both in A and B or either in A and B are also present in A union B, right? A union B के अंदर present है। सिमिलर वे में अगर कोई बोले कि A इंटरसेक्शन B निकालो, तो A इंटरसेक्शन B में कौन कौन से एलिमेंट होंगे बच्चों? 3 और 5 और 9, राइट। ये तीन, सॉरी 9 नहीं आएगा, ओनली 3 और 5। So these are the elements of A intersection B। सिमिलर पैटर्न में अगर ए इंटरसेक्शन सी निकाला जाए, तो देखो ए इंटरसेक्शन सी में क्या है, एक तो 2 दिख रहा है, एक 4 दिख रहा है, उसके अलावा कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। सो ए इंटरसेक्शन सी इज 2 4। सिमिलर वे में बी इंटरसेक्शन सी, अब देखो बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, सो इट इज 5, राइट। एंड सिमिलर वे में सी यूनियन डी, अब सी यूनियन डी देखो 2 दिख रहा है, 4 नहीं दिख रहा है, 6 दिख रहा है, राइट, 2 6 एंड सी यूनियन डी के अंदर, तो बेसिकली सी यूनियन डी इज द सेट ऑफ सी, राइट, देन सी इंटरसेक्शन डी is the complete set D, right? Okay, so in this way we have calculated the example of the union and intersection. Now the point comes to the disjoint sets, right? So देखो B और C are disjoint, क्योंकि B intersection C क्या था? 5 था ना, तो B and C are disjoint subsets of N, and also D is a proper subset of C, क्योंकि D के सारे एलिमेंट जो मतलब सी के सारे एलिमेंट डी में प्रेजेंट है, मतलब ऑफकोर्स सी में जो एलिमेंट्स है वो डी में भी प्रेजेंट है, तो वी कैन से इट इज अ प्रॉपर सबसेट, डी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सी, राइट। ओके,
So in this way, we have showed the algebraic operations on the set. Now, what we will be studying is the property. So properties. देखो, when we define the operations, then also if we very well know that if we want to do the addition, subtraction, multiplication or division, we need to follow some properties, like there is a BODMAS rule as well. So here also, to simplify the expressions of the set, union, intersection and disjoint and the difference, we have some properties, right? So let us discuss the property one by one. So the first property is consistency property. So as the name suggests, consistency means, so consistency, okay. So देखो, अभी तक अपन ने रिलेशन की बात नहीं करी है, पर वी वेरी वेल नो फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स that what is mean by relations, right? तो रिलेशन इज एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, राइट? तो एक सबसेट होता है ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का, सच दैट वो कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो देखो, एक रिलेशन, लेट से मैंने ए सबसेट बी, एक रिलेशन ये लिया, देन दूसरा रिलेशन मैंने लिया ए यूनियन बी, राइट? ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल टू बी, ठीक है। और एक रिलेशन मैंने लिया कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ठीक है, आर इक्विवेलेंट। तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन होगी, ठीक है, इफ वन ऑफ द थ्री implies the other two, right? So what we are saying, if one of them implies the other two, मतलब एक के ट्रू होने से दोनों अदर ट्रू हो जाए, implies करे the other two, then we call the this is an equivalent relation. ओके, सो जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे ए एग्जांपल है कि ए यूनियन, मैंने यूनियन वाला एग्जांपल लिया कि ए यूनियन 5 करा, ए यूनियन 5 करने पे क्या आया बच्चों, ए आया, ठीक है। सिमिलर वे में ए इंटरसेक्शन 5 करने पे क्या आया, 5 आया, राइट? सो तो मैंने यहाँ पे क्या करा, 5 को सबसेट लिया ना ए का, तो वी गॉट द रिजल्ट, राइट? सिमिलर पैटर्न में अगर मैंने ए यूनियन यूनिवर्सल सेट किया तो मेरे पास यू आया, राइट? एंड ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट लिया तो ए आया, राइट? सो अपन ने यहाँ पे क्या रिलेशन कंसीडर करा कि ए इज अ सबसेट ऑफ यू, फर्स्ट एप्लीकेशन, राइट? सो कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी से अपन ने इस वाली प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करा, राइट? देन द सेकंड केस, if we take A union A, then it will become A, and A intersection A, this will also become A, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बच्चों, आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी, आइडमपोटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। एंड दिस फॉलोज बाय वन फ्रॉम टेकिंग A इंटरसेक्शन A, सो A इज अ सबसेट ऑफ A, ठीक है ना। इस तरीके से सिमिलर वे के अंदर वी कैन ऑल्सो डिफाइन द रिलेशन A यूनियन A इंटरसेक्शन B। सो अगर ए इंटरसेक्शन बी कर लो और उसके बाद उसका यूनियन लो, तो अगेन व्हाट वी गॉट इज ए, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अगर करेंगे तो भी ए आ रहा है, राइट? ऑल्सो बिकम्स ए, राइट? सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, अब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी, राइट? एंड यहाँ पे अपन ने क्या टेक करके चले कि ए इंटरसेक्शन बी इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, राइट? तो ये रिलेशन अपन लेके चले, राइट, इस तरीके से। नाउ द सेकंड प्रॉपर्टी स्टेट्स ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये हमेशा होल्ड करेगी कि अगर कोई भी दो सेट्स है तो उनका यूनियन किसी भी ऑर्डर में करो वो हमेशा, और इंटरसेक्शन किसी भी ऑर्डर में करो वो सेम ही आने वाला है। नाउ फॉर द थ्री सेट ए यूनियन बी यूनियन सी, if it happens to be equal to A union B union C, then this property is known as the associativity property, right? Basically this results also hold true, this results also hold true
for the intersection part as well. If suppose A intersection B union C is equal to A intersection B, wait a second, I have made a mistake, I think it must be A intersection B intersection C is A intersection B intersection C, and this property is known as associativity property, right? Now the next property is the distributivity property, which means A union B union C, this should be equal to A union B intersection A union C, right? Okay, now and A intersection B union C, this should be equal to A intersection B union A intersection C, right? This property holds, and this property known as distributive property, right? Distributive property. Now comes the notion of complementation, right? So देखो complementation क्या है? Complementation, okay? सो कॉम्प्लीमेंट मतलब उसको ऐसे डिफाइन करते हैं ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट, और उसको डिफाइन करने का तरीका क्या है बच्चों कि ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑल डॉट एक्स बिलोंगिंग टू यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो वो सारे एलिमेंट्स जो ए में नहीं है वो ए कॉम्प्लीमेंट में है, राइट? ठीक है, नाउ लेट अस डिफाइन सम मोर प्रॉपर्टीज। सो 5 is A union A complement. This should always equal to the universal set. Similarly, A intersection A complement is equal to 5, right? For any subset A. ठीक बात? Then next property is A complement का complement. This is equal to A for any subset A, right? This should hold true. Now the seventh property. The seventh property is the famous property. We will very well much aware of the it by the our sets concept from class 11th, that is De Morgan law, right? So De Morgan law states that A union B complement is A complement intersection B complement, and the same result can be applied for the intersection part as well, right? Now the next part comes the difference. So अभी तक अपन ने देखो, अपन ने यहाँ पे कॉम्प्लीमेंटेशन पढ़ा, राइट? कॉम्प्लीमेंटेशन पढ़ा, उससे पहले यूनियन पढ़ा था, इंटरसेक्शन पढ़ा था, अब अपन पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस, राइट? सो डिफरेंस क्या है? बेसिकली यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, अब बात कर रहे हैं डिफरेंस की, ठीक है? तो डिफरेंस को डिनोट करने के लिए अपन डिनोट करते हैं इसको a माइनस बी से, और उस a माइनस बी को अपन ऐसे लिखते हैं कि x बिलोंगिंग टू a सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू b। मतलब a b में से a के सारे एलिमेंट हटा दो, बेसिकली a में से b के सारे एलिमेंट हटा दो, इन शॉर्ट, ठीक है ना? सो बेसिकली a माइनस बी द सबसेट ऑफ a, ठीक है? सो द डिफरेंस तो रिलेटिव कॉम्प्लीमेंट होता है, देखो डिफरेंस, तो a माइनस बी को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया? तो ये एक और तरीका है डिफरेंस को लिखने का। लेट्स से अपन कुछ एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ठीक है, और इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक है? तो देखो एग्जांपल नंबर 2 इज व्हाट, लेट u, मैंने u को ले लिया सेट 1 2 3 अप टू 10, राइट? ठीक है, ये u यूनिवर्सल सेट हो गया। देन द सेट a कैन बी डिफाइन एज 1 3 5 7 9, ठीक है? तो अगर कोई मुझे बोले कि a कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो बच्चों a कॉम्प्लीमेंट वही होगा जो मैं u में से a को हटा दूं, बेसिकली, ठीक है ना? तो बेसिकली वो कितना हो जाएगा, 2 4 6 8 10, ठीक है ना? ये सारे देखो अपन ने कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन करा था, कॉम्प्लीमेंट डिफाइन एज x बिलोंगिंग टू u सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू a।
तो वो सारे एलिमेंट जो ए में बिलोंग नहीं कर रहे हैं, तो ए में कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहे हैं बच्चों? वन मतलब वन तो कर रहा है, टू नहीं कर रहा है, थ्री कर रहा है तो फोर नहीं कर रहा है, फाइव कर रहा है तो सिक्स नहीं कर रहा है, और सेवन कर रहा है तो एट नहीं कर रहा है, और नाइन कर रहा है तो टेन नहीं कर रहा है, राइट? तो वो सारे एलिमेंट का सेट टू फोर सिक्स एट टेन ये कॉम्प्लीमेंट के अंदर बिलोंग कर रहे हैं, राइट? समझा? नाउ द थर्ड एग्जाम्पल इज ए बराबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, राइट? ए मैंने ये सेट ले लिया। अच्छा, बी को मैंने सेट लिया टू फोर सिक्स एट टेन, राइट? बी को मैंने ये सेट ले लिया। ये दोनों सबसेट है एन के, राइट? बी द सबसेट ऑफ एन, ये एन के सबसेट है। देन मुझे निकालना है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए में से सारे बी के एलिमेंट्स हटा दूं। तो ए में से बी के कौन कौन से एलिमेंट है? देखो, टू ए में भी है और बी में भी है। तो ए में मतलब बी का एलिमेंट कौन सा है? टू है, फोर है, सिक्स है, राइट? जब मैंने ये एलिमेंट हटा दिया तो मेरे पास क्या बचे? वन, थ्री, फाइव, ये एलिमेंट बच गए। अब सिमिलर वे में अगर बी माइनस ए निकालने को बोला जाए तो बी माइनस ए के केस में क्या हो जाएगा? एट कॉमा टेन। ये दो एलिमेंट्स जो है वो बी माइनस ए के अंदर आएंगे, राइट? ओके, ठीक है। नाउ वी विल कम टू द लास्ट टॉपिक, लास्ट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, विच इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, राइट? तो देखो, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है? इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए ट्राइंगल बी, ठीक है? एंड इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है बच्चों? ए ट्राइंगल बी बराबर ए माइनस बी, ए में से ए माइनस बी करो और यूनियन कर दो बी माइनस ए का। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं ए माइनस बी करा और बी माइनस ए करा, इन दोनों का यूनियन, तो बेसिकली ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी निकालने के लिए ये हो जाएगा वन, थ्री, फाइव, एट और टेन, राइट? इस तरीके से ये आ जाएगा। या फिर इसका एक और एग्जांपल भी देख लो, ठीक है? जैसे लेट से मैंने ए को लिया वन, टू, थ्री, फोर, राइट? और मैंने बी को लिया टू, फोर, सिक्स, एट, राइट? तो देखो, ए माइनस बी निकालो, मतलब बी में जो एलिमेंट है वो ए में कौन कौन से नहीं है? तो वन ए में बी में नहीं है, मतलब टू है तो टू हट गया, थ्री थ्री नहीं है तो थ्री आ जाएगा, और फोर हट जाएगा, ठीक है ना? तो वन थ्री, ठीक है? और बी माइनस ए निकालो, तो बी में जो एलिमेंट है वो ए में जो कौन से एलिमेंट्स जो बी में भी है, तो टू है तो हट जाएगा, फोर हट जाएगा, सिक्स सिक्स हट जाएगा, सिक्स आ जाएगा, और एट आ जाएगा, राइट? तो मुझे क्या निकालना है बच्चों? ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी मतलब वन कॉमा थ्री यूनियन सिक्स कॉमा एट, राइट? So this is equal to 1 3 6 8. This is the symmetric difference of a symmetric difference b, right? Now इस symmetric difference की कुछ properties पे बात कर लेते हैं। इस symmetric difference की properties क्या कहती है बच्चों? वो कहती है कि a symmetric difference a, this is equal to 5, right? For all a is a subset of u, right? Then a symmetric difference b is equal to b symmetric difference a, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है। ऑल्सो a symmetric difference b symmetric difference c is equal to a symmetric difference b symmetric difference c, राइट? इस तरीके से ये प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है, राइट? नाउ so in this way we have defined the algebraic operation on set, right? Okay, so now we will see some another definition related to now the real line, right? Okay, so let us start. Okay, so now let us start the topic set bounded above. अपन ने अभी सेट पढ़ लिया, सेट के ऑपरेशन पढ़ लिए,
प्रॉपर्टीज पढ़ ली, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज देख ली, राइट। अब बात करते हैं जो इंटरेस्ट का टॉपिक है, वो है सेट बाउंडेड अबाउ। तो देखो सेट बाउंडेड अबाउ, कहीं ना कहीं ये पता पड़ रहा है कि वो बाउंडेड अबाउ है। मतलब हिंदी में अगर मतलब निकालो तो इसका क्या होता है कि वो ऊपर से बाउंडेड है। पर देखो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, देखो अ नॉन एम्प्टी सेट, राइट, अ नॉन एम्प्टी सेट ए विच इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है ना, सबसेट है रियल नंबर का, इज सेट टू बी बाउंडेड अबाउ, इज सेट टू बी बाउंडेड अबाउ, ये बाउंडेड अबाउ कहलाएगा, राइट। इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के, देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के, ठीक है ना, एक के एग्जिस्ट कर रहा है, सच दैट देयर इज सच दैट x इज लेस देन इक्वल टू के, अगर एक ऐसा बाउंड मिल जाए x जो कि उस के रियल नंबर से भी छोटा हो, है ना, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू ए, जो कि x किसका आदमी हो, a का आदमी है, तो देन such a k such a k is called an upper bound, ठीक है ना। तो ये अपर बाउंड होता है, और वो जो सेट बना वो सेट क्या कहलाएगा, बाउंडेड अबाउ सेट, राइट, द सेट बाउंडेड अबाउ ऑफ द सेट है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ली, ठीक है, लेट्स सी, ओके, सो एक मिनट, ओके जस्ट वेट, या सो एक नंबर लाइन ली, और वो नंबर लाइन कुछ इस तरीके से चल रही है, जहाँ पे ये एलिमेंट है माइनस इन्फिनिटी और ये साइड है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स है, ठीक है, और मुझे एक ऐसा के मिल गया बेसिकली यहाँ पे आके, राइट, ठीक है। तो ये जो के है बेसिकली, ये के मेरा अपर बाउंड है, ठीक है ना, इससे बियॉन्ड सारे एलिमेंट प्रेजेंट है, राइट। सो अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है बच्चों, ठीक है, इम्पॉर्टेंट नोट क्या है, गौर से देखो, कि एनी के स्टार लेट से, और वो के डैश से छोटा है, मतलब एनी के लेस देन के, ठीक है ना, के डैश इज ऑल्सो एन अपर बाउंड ऑफ ए। सो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कि कोई भी के जो कि के डैश से छोटा है, मतलब के तो अपने पास के अपर बाउंड ही है, पर अगर कोई भी अपर बाउंड जो उससे भी एक बड़ा के अपने को मिल गया, लाइक के डैश, तो वो भी एक अपर बाउंड ही होगा, राइट, ऑफ ए, वो भी एक अपर बाउंड होगा ए का, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट, इफ ए इज बाउंडेड अबव, अगर ऐसा कुछ होता है तो ए को अपन सेट बाउंडेड अबव बोलते हैं, ठीक है ना। पर इफ ए इज बाउंडेड अबव देन इट हैज इनफाइनाइट अपर बाउंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर ए बाउंडेड अबव सेट है तो उसके इनफाइनाइट अपर बाउंड होंगे, तो यही तो बात मैंने ऊपर फर्स्ट प्रॉपर्टी में बोली, जो फर्स्ट लाइन थी उसमें भी यही बात बोलना चाहिए, के डैश कोई के से बड़ा है तो वो भी अपर बाउंड होगा, ऐसे देयर आर इनफाइनाइटली मेनी के डैशेस जो उनसे बड़े होंगे, और वो सारे के सारे क्या होंगे, के अपर, सॉरी सेट ए के अपर बाउंड होंगे, ठीक है ना, ओके। तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द सेट बाउंडेड अबव। नाउ व्हाट वी डिफाइन is the set unbounded above set, unbounded above set, right, unbounded above set. So just give me a moment, okay. So the set unbounded above, right, so we have seen the definition of the set bounded above. Now it's time to the definition of set unbounded above, unbounded above set, right. तो एक ऐसा सेट जो बाउंडेड नहीं है, ठीक है, डेफिनेशन से क्या पता पड़ रहा है, नाम से, कि वो बाउंडेड नहीं है, राइट। तो देखो डेफिनेशन देखो, अ सेट दैट इज, अ सेट दैट इज नॉट बाउंडेड अबव, मतलब जो अपन ने डेफिनेशन ऊपर दी, अगर वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, कोई ऐसा सेट है, राइट, फॉर एनी रियल नंबर,
for any real number x belong to R, right? X belong to R, there exists x belong to A. So यहाँ पे k कर दो, right? Real number k belonging to R such that x belonging to A, then such that x is greater than k. मतलब उसके अपर नॉट बाउंडेड नहीं रहा वो, उसके और भी ऊपर बहुत सारे एलिमेंट्स मिल गए जो सेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट? और कोई भी अपर बाउंड नहीं है उस सेट का, तो सच अ सेट इज कॉल्ड अनबाउंडेड अबव सेट, राइट? ओके, नाउ व्हाट वी विल गोइंग टू डू, we will going to see whether the set is bounded above or not, and we will see that whether it has an upper bound or not, and upper bound अगर है तो वो कौन सा सेट है जो उसका अपर बाउंड है, राइट? सो देखो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे बच्चों, सेट को डिफाइन करेंगे, फिर अपन चेक करेंगे कि वो सेट बाउंडेड अबव है कि नहीं, फिर उसके अपर बाउंड निकालेंगे, राइट? इस तरीके से। तो देखो, फर्स्ट सेट इज 5। अब मुझे जरा गौर से बताओ, देख के एनालाइज करो कि क्या 5 सेट बाउंडेड अबव होगा? अच्छा, 5 के अलावा उसमें कितने कितने के फाइंड किए जा सकते हैं सच दैट कि कोई भी एलिमेंट जो 5 का है वो के उससे बड़ा हो जाए, राइट? ठीक है ना? तो उस केस में देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट अपर बाउंड्स, राइट? सो इट इज अपर बाउंड, एंड अपर बाउंड क्या होगा इसका? ऑल द रियल नंबर्स, मतलब वो सारे रियल नंबर्स जो ऑफ कोर्स फाइंड किए जा सकते हैं सच दैट उससे छोटे और उससे बड़े बड़े अपर बाउंड जो है वो एग्जिस्ट करें, राइट? ठीक है, नाउ द सिंगलटन सेट ए। तो आप मुझे बताओ कि ए क्या बाउंडेड अबव सेट है? बाउंडेड अबव, ऑफ कोर्स ए जो है वो बाउंडेड अबव सेट है, ठीक है ना? और उसके अपर बाउंड क्या होंगे बच्चों? ए से छोड़ते हुए सारी वैल्यूज, तो मतलब ए कॉमा इंफिनिटी, राइट? दीज ऑल आर द अपर बाउंड, ठीक है? ओके, नाउ इफ वी से द सेट ऑफ a0, a1, a2 अप टू an, अगर ये सेट है तो क्या ये सेट बाउंडेड अबव है? तो ऑफ कोर्स जैसे कि प्रीवियस सिंगलटन सेट था वैसे भी ये एक सेट है ऑफ कोर्स, तो ये सेट एक बाउंडेड अबव सेट होगा। और इसके अपर बाउंड क्या होंगे बच्चों? तो जरा गौर से देखो कि वो सारे k की वैल्यू सच दैट जो x है वो उनसे छोटा हो। तो x यहाँ पे क्या किया बच्चों? a अप टू an, राइट? तो मतलब an उसको मिलाते हुए अपर बाउंड होगा an, देखो इटसेल्फ अपर बाउंड होगा वो ये लास्ट टर्म, और उसके अलावा अप टू इंफिनिटी सारे टर्म जो है वो उसके अपर बाउंड होंगे, राइट? तो अगर वो इसका एक स्पेशल केस ले ले ऊपर वाले का, जैसे मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 और 6, राइट? तो अब मुझे बताओ कि क्या ये एक अपर बाउंड होगा, बाउंडेड अबाउ सेट होगा? ऑफ कोर्स होगा। और इसके अपर बाउंड क्या होंगे? 6 कॉमा इंफिनिटी, राइट? इस तरीके से। अब मुझे बताओ, अब आता है ट्विस्ट वाला क्वेश्चन, क्या नेचुरल नंबर का सेट बाउंडेड अबाउ है? तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों नहीं है बच्चों? क्या कोई ऐसा नंबर है कि नेचुरल नंबर में कि उससे बड़ा कोई बाउंड अपने को मिल जाए और उसके बाद कुछ भी बाउंड मतलब इनफाइनाइट बाउंड्स मिलते जाए? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? तो वो बाउंडेड अबव सेट ही नहीं है। देखो, बाउंडेड अबव की डेफिनेशन क्या थी? अगर मैं फिर से बात करूं तो देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर के सच दैट उससे उस सेट का आदमी छोटा मिल जाए। तो ऐसा क्या पॉसिबल है क्या कि नेचुरल नंबर में ऐसा कोई नंबर मिल जाए जो उस के से भी छोटा हो और है ना वो उसमें बिलोंग कर रहा हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, राइट? तो इस वजह से इसका कोई भी बाउंडेड अबव सेट हो ही नहीं सकता ये, और इसका अपर बाउंड भी क्या होंगे? कुछ भी नहीं होंगे, राइट? सिमिलर पैटर्न में अगर मैं z की बात करूं तो z भी क्या होगा? नॉट अ बाउंडेड अबव सेट, राइट? और इसके अपर बाउंड नहीं होंगे। सिमिलर पैटर्न में q की बात करो, अब देखो q क्या है? रेशनल नंबर। अब अगेन रेशनल नंबर इज व्हाट? p बाई q फॉर्म, ठीक है ना? तो उस केस में भी ये बाउंडेड अबव सेट हो ही नहीं सकता, राइट? एंड द अपर बाउंड इज nil। सिमिलर वे में बात करें q कॉम्प्लीमेंट की, तो q कॉम्प्लीमेंट भी बाउंडेड अबव सेट नहीं होगा, ठीक है? नाउ बात करें रियल नंबर की, तो क्या रियल नंबर बाउंडेड अबव सेट है? मैं बोलूंगा नहीं, नहीं है, बाउंडेड अबव नहीं है, ठीक है? अच्छा, अब कोई बोले कि कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर तो वेल डिफाइंड ही नहीं है, राइट? कॉम्प्लेक्स नंबर तो वेल डिफाइंड ही नहीं है। तो सेट क्या था? वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट?
सो कॉम्प्लेक्स नंबर तो वेल डिफाइंड ही नहीं है, तो बाउंडेड अबाउ सेट होने का तो चांस ही नहीं है। अब देखो, अब आती है अच्छी वाले क्वेश्चंस। मैंने लिखा ओपन इंटरवल 0 to 1। अब जरा नंबर लाइन ऑब्जर्व करो इसकी, तो नंबर लाइन के ऊपर 0 to 1, 0 to 1, अब उसके बीच के सारे एलिमेंट, तो ऑफ कोर्स उसका अपर बाउंड क्या होगा, 1, है ना, 1 तो हो गई, और उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे अपर बाउंड होंगे, तो मतलब बाउंडेड अबाउ तो ये है, और इसका अपर बाउंड क्या है, 1 कॉमा इन्फिनिटी, है ना, इन्फिनिटी तक जाएगा इंक्लूडिंग 1। ठीक है, सिमिलर पैटर्न में अगर मैंने ले ली ये इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, ठीक है ना, 0 to इन्फिनिटी, तो क्या 0 to इन्फिनिटी बाउंडेड अबाउ सेट है, नहीं है, राइट, तो इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैंने इंटरवल ले ली -∞ to 0। अब इसको देखो, ये गौर से, ये वाला तो अपर बाउंड है क्योंकि 0 इसका अपर बाउंड होगा, और उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होंगे 0 से लगाकर अप टू इन्फिनिटी, वो सारे इसके अपर बाउंड होंगे, तो बाउंडेड अबाउ सेट है, और इसका क्या है, 0 to इन्फिनिटी अपर बाउंड है, राइट। नाउ अब देखो, अब अपन ने क्या सेट लिया बच्चों, अपन ने अब जो है वो सेट ले लिया 1/n सच दैट n बिलोंग टू n। अब इसको देखो गौर से, देखो 1/n n बिलोंग टू n, इस सेट को ऑब्जर्व करो, मतलब ये सेट कैसा बन रहा है, देखो 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, है ना, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, ये सेट रिड्यूस हो रहा है धीरे 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 करके, राइट, और ये जीरो की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, जीरो की तरफ मूव कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है कि ये बाउंडेड अबाउ सेट होगा, तो मैं कहूँगा ऑफ कोर्स ये सेट बाउंडेड अबाउ है। और इसके अपर बाउंड की अगर बात करें, तो सॉरी, ये जो है ना वो मतलब 1 की तरफ जा रहा है बेसिकली, ठीक है ना, 0 की तरफ जा रहा है, तो इसके अपर बाउंड कौन-कौन से होंगे, मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर सकता है ये 1, और उसके बाद सारे के सारे बाउंड अपर बाउंड होंगे इसके, तो 1 से लगाकर इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, ओके। नाउ सिमिलर पैटर्न में अगर मैं ये सेट बनाऊं -1/n फॉर n बिलोंगिंग टू n, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या ये अपर बाउंडेड अबाउ सेट होगा, ऑफ कोर्स ये बाउंडेड अबाउ सेट होगा, राइट। और दूसरा, इसका अपर बाउंड क्या होगा बच्चों, तो देखो ये सेट जो है ना वो 0 की तरफ जा रहा है, तो 0, मैक्सिमम वैल्यू और इन्फिनिटी, राइट, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अपन ने एग्जांपल लिया 1/x सच दैट x बिलोंगिंग टू 0, 1। अब देखो 0, 1 के बीच में कौन कौन सी वैल्यूज लाई कर रही है, लाइक 1/4, 1/2, राइट, तो x क्या है बेसिकली 1, 1/2, तो वैल्यूज क्या क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और इनफाइनाइटली वैल्यूज बढ़ेगी, राइट, ठीक है। तो इसको अगर गौर से देखें तो बच्चों ये अपर बाउंड बाउंडेड अबाउ हो ही नहीं सकता। अपन ने ऊपर एक एग्जांपल करा था अभी कि 0 to 1 इंटरवल, ये तो बाउंडेड अबाउ थी, ठीक है ना, और इसका बाउंड एग्जिस्ट करा था, पर जब मैं इसमें 1 अपॉन कर दूंगा बेसिकली, तो उसके बाद ये सेट बाउंडेड अबाउ नहीं होगा, राइट, और इसके अपर बाउंड भी कुछ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, राइट। पर अगर मैंने इसी में थोड़ा चेंज कर दिया, और मैंने कर दिया -1/x सच दैट x बिलोंग टू 0 to 1, ठीक है, इस तरीके से, तो अब इस सेट को ऑब्जर्व करो, तो ये सेट कैसा बनेगा बच्चों, -1/1, तो हाईएस्ट वैल्यू क्या हो रही है, -1, और 1/0 मतलब इन्फिनिटी, राइट, माइनस इन्फिनिटी, तो ये कुछ वैसा नहीं हो गया, -∞ to -1, है ना, टेक्निकली, ठीक है ना, तो मतलब ये एक बाउंडेड अबाउ सेट हो गया जिसकी जिसकी अपर बाउंड क्या है, -1, और उससे आने वाले सारे एलिमेंट्स, राइट, इस तरीके से, तो ये ऑफ कोर्स एक बाउंडेड अबाउ सेट है, राइट। नाउ वी विल कम टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, सबसे पहले साइन एक्स, तो अब साइन एक्स का ग्राफ ऑब्जर्व करो बच्चों, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है, इस तरीके से, तो क्या ये बाउंडेड अबाउ सेट होगा, तो एक्स की वैल्यू पुट करते जाओ, तो अपने को एक स्मूथ कर्व मिलेगा, राइट, और वो और सारे रियल नंबर्स के लिए, ठीक है ना, तो मतलब कहीं ना कहीं जाके अब देखो साइन 90 कहीं ना कहीं, अब ये जीरो कहाँ पे हो रहा है सेट, साइन 90 पे जाके ये साइन पाई/2 पे जो है वो जीरो होगा, राइट, ठीक है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन होगी,
साइन 90 पे, सॉरी साइन 90 पे तो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होगी, 0 साइन 0 पे हो रहा है, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जाके अटेंड कर रहा है, 1 पे, 1 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, राइट। सो इस वजह से ये सेट जो बाउंडेड अबव सेट होगा, और इसकी अपर बाउंड क्या होंगे, 1 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब 1 से आगे ये नहीं जा रहा है, और 1 के बाद जितनी भी वैल्यू ये लेगा वो सारे के सारे इसके अपर बाउंड होंगे, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर मैं बनाऊं cos x सच दैट x बिलोंग टू r, ठीक है, cos x सच दैट x बिलोंग टू r, तो ये सेट भी क्या होगा, बाउंडेड अबव सेट होगा, और इसके भी अपर बाउंड्स क्या होंगे, 1 कॉमा इन्फिनिटी, राइट। नाउ द नेक्स्ट टर्म, द नेक्स्ट सेट इज tan x where x belong to r, tan x सेट है ना। तो बच्चों tan x सेट क्या होगा, tan x सेट क्या होगा, ये अपर बाउंड होगा, इसका ग्राफ देखो बच्चों, इसका ग्राफ कैसा बनता है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा जाते हैं, सॉरी ऐसा जाएगा, ठीक है ना, वेट अ मिनट, ठीक है। तो मतलब इसका ग्राफ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाता है, तो एक भी स्टेबल वैल्यू नहीं आती है इसकी निकल के, राइट। सो इस वजह से ये जो सेट है वो बाउंडेड अबव सेट नहीं होगा, राइट। पर अब मैं इसी चीज में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दूं बच्चों, मॉडिफिकेशन में क्या कर दूं, कि मैंने इस बार जो इंटरवैल है एक्स की, वो मैंने ले ली -π/2 से 0। अब ज़रा मुझे ये बताओ कि -π/2 से 0 में जो ग्राफ है वो एक कंटिन्यूस ग्राफ होता है, राइट। तो उसकी वैल्यू जो होती है बेसिकली वो लाई करती है -इन्फिनिटी से 0 के बीच, राइट, इस तरीके से। तो ऑफकोर्स 0 इज द अपर बाउंड, है ना, तो बाउंडेड अबव सेट तो होगा, और इसकी इंटरवल क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी, राइट, इस तरीके से। सिमिलर पैटर्न में अगर अब मैं इसमें थोड़ा सा और चेंज करूं, और अगर मैं इसको ऐसे लिखता कि x बिलोंगिंग टू π/2 0, 0 कॉमा π/2, राइट, इस तरीके से। तो अब मुझे बताओ कि इसकी लिमिट तो जाती 0 से इन्फिनिटी, है ना, ये वैल्यूज कहाँ से लेता, 0 से इन्फिनिटी, तो ऑफकोर्स ये सेट बाउंडेड अबव सेट नहीं होता, और इसका अपर बाउंड भी एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। नाउ we will do more modification on the set of tan x, right, एंड tan x को मैंने अब की बार ले लिया -π/4 से π/4, राइट, इस तरीके से। तो अब मुझे बताओ कि -π/4 से π/4, तो ऑफकोर्स इसकी वैल्यू क्या रेंज होगी, -1 से 1, ठीक है ना। तो क्या ये बाउंडेड अबव सेट होगा, ऑफकोर्स ये होगा, और इसकी वैल्यू लाई करेगी 1 से लेकर इन्फिनिटी, राइट, अपर बाउंड जो होगा वो इसका 1 से लेकर इन्फिनिटी होगा, राइट। अब देखो, अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं साइन फंक्शन पे, साइन फंक्शन पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अपन लिखते हैं साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, राइट। तो साइन एक्स स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब देखो अपन ने क्या करा, एंगल को चेंज कर दिया, ठीक है ना। सो वैल्यू ऑफ एक्स को अपन ने एक्स स्क्वायर कर दिया, राइट। तो इसकी वैल्यू देखो बच्चों, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई कर रही है, राइट, है ना, इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच लाई करेगी, तो ये इसका अपर बाउंड होगा, मतलब बाउंडेड अबव सेट होगा, और 1 कॉमा इन्फिनिटी इसका अपर बाउंड होगा, राइट, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में अगर मैं इस वैल्यू को ऐसा कर दूं कुछ, साइन स्क्वायर एक्स, राइट, और एक्स बिलोंग टू आर, ठीक है, साइन स्क्वायर आर, तो इसमें क्या होता है कि 0,1, 0,1 जो है इसकी वैल्यू अटेंड करेगा, मतलब ये इसकी वैल्यू कौन सी होगी बच्चों, साइन स्क्वायर की रेंज क्या होगी फंक्शन की, 0 से 1, 0 से 1, ठीक है, 0 से 1, okay, so now it is a bounded above set, of course, and it is from 1 to infinity, right, close interval 1, open interval infinity. Now the similar pattern में अगर अपन सेट कंसिडर करें एक्स स्क्वायर, तो देखो एक्स स्क्वायर सेट कैसे है, एक्स बिलोंगिंग टू 0 से 100, मतलब 100 तक, तो ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना।
तो देखो 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, मैक्सिमम वैल्यू 100 का स्क्वायर, राइट। तो ऑफकोर्स ये अपर बाउंड होगा और इसकी लिमिट 100 से लगाकर, मतलब 100 स्क्वायर से लगाकर इन्फिनिटी तक अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सिमिलर पैटर्न में अगर मैंने सेट ले लिया एक्स क्यूब, ठीक है, तो एक्स क्यूब में अगर एक्स की इंटरवैल है 0 से 5, तो अगेन वैसा ही सेट है, तो ऑफकोर्स ये एक बाउंडेड अबाउ सेट होगा, राइट। और इसकी जो रेंज है वो होगी 5 क्यूब, अपर बाउंड जो होगा वो होगा 5 क्यूब से लगाकर इन्फिनिटी तक, राइट, इस तरीके से, ठीक है। अब कुछ आपके लिए होमवर्क है, आप इनको करके लाना अच्छे से, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, करवा ही देते हैं, ई रेस टू एक्स, ठीक है ना, ई रेस टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर। अब इसको गौर से देखना बच्चों, ये जो ई रेस टू एक्स वाला फंक्शन है, इसका ग्राफ कैसा बनता है, देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, हेडिंग टूवर्ड्स इंफिनिटी, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस इंफिनिटी। तो अब देखो इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है क्या, ये सेट तो अप टू इन्फिनिटी चाहे जा रहे हैं, तो इसका अपर बाउंड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब इसका नो अपर बाउंड, एंड द सेट इज नॉट बाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव सेट है, राइट। सिमिलर पैटर्न में अगर मुझे बताया जाए कि ई पावर माइनस एक्स, इसको ग्राफ लो, ठीक है, इसका ग्राफ देखो बच्चों गौर से, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ई पावर माइनस एक्स का, देखो ये ग्राफ इस तरफ से आएगा और इस तरफ जाता जाएगा, राइट, इस तरीके से, अगेन तो इस ये क्या है, नॉट बाउंडेड अबव, ठीक है, इस तरीके से। नाउ अगर अब मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं और मैं ले लूं ई पावर माइनस, मतलब माइनस ई पावर एक्स, राइट, तो ये क्वाड्रेंट चेंज कर लेगा अपना, एक्स की पावर आर, मतलब एक्स बिलोंग टू आर, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये क्वाड्रेंट ही चेंज कर लेगा बच्चों, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से, राइट, इस तरीके से जाएगा। तो इट इज एन बाउंडेड अबाउ सेट, ठीक है, क्योंकि देखो ये कहाँ जा रहा है, मतलब ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स दिस इज ए बाउंडेड अबाउ सेट, और इसका जो बाउंड अपर बाउंड होगा वो 0 से इन्फिनिटी होगा, राइट, ठीक है। देन द सेट ई माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स, राइट, अब ये यहाँ पे क्या लगा दिया है, ई रेस टू माइनस एक्स, तो देखो माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है, अपन ने अभी पढ़ा था, देखो ई रेस टू माइनस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे इस तरीके से है, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, राइट। तो ये ऑफकोर्स एक बाउंडेड अबाउ सेट है, राइट, और इसका अपर बाउंड अगेन वही है, 0 से इन्फिनिटी, राइट। देखो इसको अब इन शॉर्ट समझाते हैं कि अगर मैंने सपोज ये इंटरवल ली होती एक्स की 1,5, तो 1,5 के केस में ये क्या बाउंडेड अबाउ सेट होता, ऑफकोर्स होता, क्यों, क्योंकि इसका ग्राफ देखो बच्चों, इसका ग्राफ कैसा होता, इसके, ये देखो ये 1 था और ये 5 था, राइट, इस तरीके से, तो ऑफकोर्स ये 5 से बाउंडेड अबाउ है, इसके बाद जितनी भी वैल्यूज हैं ई पावर 5 से लेकर इन्फिनिटी, ये इसका अपर बाउंड होगा, राइट। सो देखो अपन ने अभी तक सारी चीजें करी, समझा अपन ने कि बाउंडेड अबाउ सेट क्या होता है, राइट, और अनबाउंडेड अबाउ सेट क्या होता है, उसको अच्छे से समझने के बाद अपन ने कुछ एग्जांपल्स करे, ठीक है, और मैक्सिमम अपन ने सारे सेट कवर करने की कोशिश करी है कि क्या क्या सेट जो है वो क्या 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 नेचर बिहेव करते हैं, वेदर दे आर बाउंडेड अबव और नॉट, एंड इफ दे आर बाउंडेड अबव देन व्हाट आर देयर अपर बाउंड्स, अपन इनके बारे में डिस्कशन करा, ठीक है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू सी मोर अबाउट द टॉपिक एंड वी विल डिफाइन द नोशन ऑफ इंटरवल, राइट, इंटरवल को समझेंगे और उसके अलावा कुछ सेट प्रॉपर्टीज पे भी बात करेंगे, राइट। So now till then बने रहिए and keep watching Math and IT पाठशाला. Thank you so much and have a nice day.